आप सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार ने अब एक बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब आप सभी महिलाओं को एक साथ खाता में 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि भेजी जाएगी। यानी कि अब सीधे आपके खाते में हेमंत सोरेन के आदेशानुसार 5,000 रुपए घुसने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, आज की जानकारी झारखंड की उन लाखों महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है जो पूछ रही थी कि आखिर मैया सम्मान योजना का पैसा कब आएगा। ऐसी महिलाएं जो लगातार पूछ रही थी कि उनके खाते में, उनके ज़िले में, उनके प्रखंड में ये पैसा कब आएगा, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, अब जो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि एक साथ 5,000 सभी महिलाओं को भेजे जाएंगे। यानी कि अब एक साथ सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। ये पैसा कब आपके खाते में भेजा जाएगा, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, गांवों में महिलाएं लगातार बैंक और प्रखंड के चक्कर लगा रही हैं क्योंकि कुछ जगह पर भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है। यहाँ पर कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत ही ज़ोर शोर से यह प्रक्रिया चल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पहले चरण में उन्हीं महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका अकाउंट पहले से पूरी तरह वेरीफाइड है। यानी कि पहले चरण में जो भी पैसा खाते में भेजा जाएगा, ये सारा पैसा केवल उन्हीं महिलाओं को भेजा जाएगा जिनका खाता वेरीफाइड है और जिनका अकाउंट पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। अभी आप कैसे पता करेंगे कि आपका खाता वेरीफाइड है या नहीं, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देखिएगा, देवघर, गिरिडीह, दुमका, बोकारो, रामगढ़ और गोड्डा से लगातार ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पंचायत स्तर पर पेमेंट लिस्ट दोबारा मिलाई जा रही है। यानी कि इन सभी जिलों में पंचायत स्तर पर हर पंचायत की जो पेमेंट लिस्ट है, इसका रिव्यू किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि कोई फर्जी महिला तो नहीं है जो जाली दस्तावेज बनाकर हर महीने पैसा ले रही हो। अगर ऐसी कोई महिला पाई जाती है तो उसका नाम काट दिया जाएगा और कभी भी उसको पैसा नहीं मिलेगा। कई महिलाओं का पहले पेंडिंग पड़ा हुआ डाटा अब प्रोसेस में डाला गया है। यानी कि जो यहाँ पर दोबारा जांच हो रही है पंचायत की लिस्ट की, इसमें आपको लाभ भी मिल रहा है। ऐसी महिलाएं जिनका पैसा पेंडिंग चला गया था, उनके पैसे को फिर से उनके खाते में डाला जाएगा और इस बार ये पैसा पेंडिंग नहीं जाएगा, सीधा 5,000 आपके खाते में आ जाएंगे। आपको घबराना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। जैसे ही आपका ये पंचायत का काम पूरा हो जाता है, 5,000 रुपए की जो राशि है ये आपके खाते में आ जाएगी। खासकर जिनका आधार और बैंक अकाउंट सही तरीके से लिंक है, उनके लिए स्थिति काफ़ी सकारात्मक बताई जा रही है। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है और आपका NPCI सही है, तो जैसे ही जांच पूरी होगी वैसे ही 5,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। कई बैंकों में महिलाओं को यही कहा जा रहा है कि पेमेंट चरणवार यानी कि चरणबद्ध तरीके से रिलीज होगा, इसलिए जिन जिलों की फाइल पहले क्लियर होगी वहाँ पहले पैसा दिखाई देगा। ऐसे ज़िले जिनका जो है फाइल पहले क्लियर हो जाएगा, उन ज़िले की सभी पंचायतों का जो मिलान है वो पूरा कर लिया जाएगा। वहाँ पर ये पैसा सबसे पहले भेज दिया जाएगा और सभी महिलाओं के खाते में 5,000 मिल जाएंगे। जिन ज़िलों का नाम अंत में आएगा या लास्ट में जिन ज़िलों की पंचायत वेरीफाई की जाएंगी, वहाँ पर जो पैसा है
पहुंचने में थोड़ा देरी हो सकती है। यहाँ पर आप देखिएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुछ महिलाओं को जल्दी पैसा क्यों मिलेगा और कुछ का पैसा क्यों अटक सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके ही ज़िले में आपके घर के बगल पहले पैसा मिल जाए और आपका जो पैसा है वो बाद में मिले, और ऐसा कई बार हो चुका है। अभी तक कई महिलाओं को पैसा मिल जाता है और उनके बगल पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर देखिए, इस बार विभाग सिर्फ पैसा भेजने पर काम नहीं कर रहा, बल्कि गलत और इनएक्टिव रिकॉर्ड को हटाने का भी काम साथ में कर रहा है। इसी वजह से जिन महिलाओं का अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है उनको पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ विभाग आपके खाते में लगातार 5,000 रुपये की राशि भेज रहा है और दूसरी तरफ यही विभाग ऐसी महिलाओं का नाम योजना से हमेशा के लिए काट रहा है जो महिलाएं इसके योग्य नहीं हैं, यानी कि अपात्र महिलाओं का नाम विभाग लगातार काट रहा है। इस वजह से ऐसी महिलाएं जिनका अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है या फिर जिनकी केवाईसी पूरी नहीं हुई है, उनका पेमेंट होल्ड हो जा रहा है। इसी कारण से एक ही घर में एक व्यक्ति को पैसा मिल जा रहा है जबकि दूसरी व्यक्ति को पैसा नहीं मिल रहा है। कई गांवों में महिलाएं यही गलती कर रही हैं, वो सिर्फ आधार लिंक होने पर ही काफ़ी मान ले रही हैं। सोच रही हैं कि मेरा तो आधार कार्ड लिंक है मेरे बैंक से और अब मेरे बैंक में 5,000 रुपये आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप NPCI मैपिंग पूरा नहीं कराएंगी तब तक आपके खाते में कोई भी पैसा नहीं आएगा। तो NPCI को आप पूरा करवा लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, मांडर, तुंडी, जामा, चास और सरायकेला के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है कि यहाँ पर अकाउंट अप्रूवल तो दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर इन सभी प्रखंडों और सरायकेला जिला से ये खबर लगातार आ रही है कि यहाँ पर दिख रहा है स्टेटस में कि स्टेटस सक्सेस है, यानी कि पैसा मिल गया है, लेकिन आप सभी को पैसा आपके खाते में नहीं दिख रहा है। ऐसा कई कारण से हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे, बाद में पता चलता है कि आधार कार्ड पुराने अकाउंट से लिंक था, क्योंकि अगर आपका जो आधार कार्ड है पहले किसी और बैंक में लिंक था, बाद में किसी और बैंक में लिंक हो गया, तो आपका जो पैसा है वो बाद वाली बैंक में जाता है, पहली बैंक में नहीं जाता है। जिनका स्टेटस सक्सेस हो गया है वो अपनी सभी बैंकों को चेक करें। कई बैंक हैं जो 2-3 साल से बंद पड़ी हैं, आपको सभी बैंकों का खाते में पैसा चेक करना है। किसी भी खाते में पैसा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही खाते में जिसमें पिछली बार पैसा आया था उसी बैंक में इस बार भी पैसा आएगा, किसी दूसरे में भी आपका पैसा जा सकता है। कई महिलाओं ने बैंक बदला लेकिन NPCI अपडेट नहीं कराया, इसी वजह से पेमेंट दूसरे खाते में चला गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पेमेंट है वो दूसरे खाते में चला जा रहा है। इसी कारण अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो सबसे पहले बैंक जाकर चेक कराइए कि आधार कार्ड किस अकाउंट में एक्टिव है, यानी कि किस बैंक में आपका आधार कार्ड और NPCI एक्टिव है। जिस भी खाते में ये एक्टिव होगा उसी खाते में आपका जो पैसा है ये भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिन महिलाओं ने पिछले कुछ महीनों में अकाउंट बंद होने के बाद नया अकाउंट खुलवाया था, यानी कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपना नया बैंक अकाउंट ओपन कराया है, उनके लिए तो ये सूचना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने भी कोई नया अकाउंट ओपन कराया है, कोई नया अकाउंट खुलवाया है, तो आप इस न्यूज़ को पूरा देखिएगा। ऐसी महिलाओं का वेरिफिकेशन दोबारा किया जा रहा है, यानी कि पिछले खाते में तो एक बार आपका वेरिफिकेशन हुआ था, इस बार आपका जो वेरिफिकेशन है फिर से किया जाएगा और आपको भौतिक सत्यापन करवाना पड़ेगा, तभी आपका खाता मान्य होगा और तभी आपके खाते में पैसा घुसेगा। यहाँ पर देखिएगा, कई बैंक डोरमेंट अकाउंट को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कैटेगरी में डाल रहे हैं, इसीलिए आज ही मिनी स्टेटमेंट निकलवाकर अकाउंट स्टेटस को ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका अकाउंट एक्टिव है या फिर आपका अकाउंट बंद पड़ा हुआ है।
कई महिलाओं का पेमेंट सिर्फ इसलिए रुक गया है क्योंकि कई महीनों से उनके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आपका खाता भी बंद पड़ा है, आपके खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप इसको करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपका खाता एक्टिव नहीं है तो आपके खाते में कोई भी पैसा नहीं जाएगा। जो भी पैसा है या तो होल्ड पर चला जाएगा या तो वापस लौट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इनको नहीं मिलेगा पैसा। कई सारी महिलाएं हैं जिनको यहाँ पर इस बार कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। कौन सी ये महिलाएं हैं किनको पैसा नहीं मिलेगा, चलिए सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनको इस बार कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा आगे आप देखिए जिनका राशन कार्ड रिकॉर्ड मिसमैच है, यानी कि राशन कार्ड में जो उनके घर का पता है या फिर उनके परिवार में कितने लोग हैं ये गलत लिखा हुआ है, या फिर उनके नाम में कोई समस्या है, उनका पैसा रोक दिया जाएगा, नहीं मिलेगा उनका पैसा। जिनका केवाईसी पेंडिंग है उनका भी पैसा नहीं मिलेगा। जिनका राशन कार्ड का केवाईसी पेंडिंग है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। जिनका बैंक का केवाईसी एक्टिव है या पेंडिंग है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। बैंक में भी जिसका केवाईसी पेंडिंग है उसको भी कोई पैसा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। जिनका आधार कार्ड दूसरे अकाउंट से जुड़ा है उनको भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपका जो आधार कार्ड है आपके किसी दूसरे अकाउंट से जुड़ गया है और आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आपको भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन अधूरा है, यानी कि जिनका भौतिक सत्यापन अभी तक अधूरा है और उन्हें करवाना चाहिए था, लिस्ट में उनका नाम आया था भौतिक सत्यापन का, लेकिन उन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया, इन महिलाओं को भी कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। उनका पेमेंट अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप से रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि करेक्शन विंडो अभी खुली हुई है, यानी कि अगर अभी तक आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा है, आपको 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा भी नहीं मिला है, तो करेक्शन विंडो अभी चालू है। आप जो है करेक्शन करवा सकते हैं इस विंडो में, जिससे आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप समय रहते वेरिफिकेशन पूरा करा देते हैं तो अगली पेमेंट फाइल में आपका नाम फिर से जुड़ सकता है। अगर आपका नाम कट गया है लिस्ट से और आप समय रहते भौतिक सत्यापन करवा देते हैं तो जो आपका नाम है ये लिस्ट में फिर से जुड़ जाएगा और आपको फिर से आपके खाते में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको अभी तक नहीं मिल रहा था। यहाँ पर देखिएगा, अब ऐसी खबर जो महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। कई पंचायतों में जिन महिलाओं का पेमेंट पहले रिजेक्ट हो गया था, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनका पैसा मैया योजना का उनके खाते में नहीं आ रहा है, उनका डाटा दोबारा प्रोसेस में भेजा गया है। यानी कि जिनका पेमेंट किसी कारण से, टेक्निकल कारण से या उनकी गलती से रिजेक्ट हो जा रहा था, उनका पैसा दोबारा से प्रोसेस में भेजा गया है। इसलिए जिनका पैसा पिछले महीनों में फेल हुआ था उनके लिए इस बार उम्मीद पहले से ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। अगर आपका पिछला पैसा नहीं आया था तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपका जो पैसा है आपके खाते में बहुत जल्द दोबारा से आ सकता है। खासकर जिन महिलाओं ने बैंक जाकर आधार सीडिंग, NPCI या मोबाइल नंबर अपडेट कराया है, उनके अकाउंट में पैसा आने की संभावना तेज बताई जा रही है। अगर आपका पिछला पैसा नहीं आया था और आपने अपना सभी चीज़ों को सही करवा लिया है तो पंचायत से दोबारा डेटा को प्रोसेस में भेजा जाएगा और प्रोसेस पूरा होते ही जो ये पैसा है आपके खाते में आकर क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। देखिए, कई लोग गांवों में अफवाह फैला रहे हैं कि जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला उनका नाम कट गया है। अगर आपके भी गांव में ये अफवाह उड़ रही है कि जिनको 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला उनका नाम लिस्ट से हमेशा के लिए कट गया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
लेकिन यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर स्थिति थोड़ी अलग है। यानी कि ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि जिनका पैसा नहीं मिला था उनका नाम लिस्ट से हमेशा के लिए कट गया है। ऐसी कोई भी सरकारी सूचना नहीं आ रही है। पेमेंट एक साथ पूरे झारखंड में नहीं भेजी जा रही है। पहले कुछ जिलों का सर्वर प्रोसेस होता है, फिर बाकी जिलों का ऐसे ही पैसा भेजा जाता है। पहले ये 2-3 जिलों में पैसा भेजते हैं, फिर अगले दिन 3-4 जिलों में और पैसा भेजते हैं, और फिर ऐसे ऐसे करके झारखंड के 24 जिलों में पैसे भेज दिए जाते हैं। तो अगर किसी महिला का पैसा आज आ जा रहा है, कल नहीं आ रहा है, उसका पैसा उसके खाते में अगले किस्त का पेमेंट नहीं क्रेडिट हो रहा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि आपका नाम मैया योजना से कट गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कागजी कार्रवाई है, इन सभी को आपको पूरा रखना है, जिससे अगर आपका नाम कट भी गया हो तो दोबारा से आपका नाम मैया योजना में जुड़ जाए और आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए। इसी वजह से कहीं कहीं 24 घंटे में पैसा दिख रहा है, तो कहीं 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। यानी कि पैसा मिलने के बाद 4 दिन या 5 दिन लग सकते हैं। पैसा खाते में घुसते घुसते आपको टाइम लग सकता है, इसीलिए आप पैनिक नहीं कीजिएगा। पैसा आपको मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। बस अपने खाते को एक्टिव रखना है, NPCI और अपना आधार मैपिंग सभी चीज़ों को चालू रखना है। आपका जो पैसा है सरकार जैसे ही भेजेगी आपके खाते में आ जाएगा। ध्यान रहे, जो आपका भौतिक सत्यापन का काम है, जिनको भी 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, भौतिक सत्यापन आप ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। क्योंकि अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाएंगे, आपको पिछला पेमेंट भी नहीं मिला है, तो आपका आने वाला ये 5,000 रुपये भी कट जाएगा और बाद में भी कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है। जो भी काम है, काम को आपको पूरा करवा लेना है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके गांव में किसी महिला को अभी पैसा मिला है या सभी महिलाओं का पैसा अभी होल्ड पर ही चल रहा है। जल्द ही आप सभी लोगों को पैसा मिलने वाला है, घबराइएगा नहीं। आपके खाते में जल्द से जल्द पैसा 2-3 दिन के 4 दिन के अंदर ही आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।